वेलकम क्लास 11th। आज हम लोग संघ एनिलिडा के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा शब्द ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एनिलस एंड इडोस। एनिलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स और इडोस मीन्स फॉर्म, यानी वह जंतु जिनमें छोटे रिंग्स पाए जाते हैं। रिंग्स के समान इनका शरीर होता है। इस संघ के जंतु कोमल शरीर वाले कृमि अर्थात वर्म्स कहलाते हैं। इसमें चलन अंग यानी लोकोमोटरी ऑर्गन काइटिन की बनी छड़ों के रूप में होते हैं, जिन्हें सीटी कहते हैं। यह केवल इसी फाइलम के जंतुओं में पाए जाते हैं। इनके दूसरे लक्षण इस प्रकार हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, सीलोमेट अर्थात इसमें ट्रू सीलोम पाई जाती है, तथा कृमिवत प्राणी अर्थात वर्म्स होते हैं। ये इनका शरीर कोमल, लंबा तथा विखंडित क्रम में खंडित अर्थात मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, यानी कि समान खंडों में विभक्त होता है। शरीर के बाहर चारों ओर क्यूटिकल का एक पतला आवरण होता है, किंतु यह काइटिन का वाह्य कंकाल नहीं बनाता। बॉडी वॉल डर्मोमस्कुलर होती है, जिसमें बाहर सर्कुलर मसल्स तथा भीतरी स्तर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का होता है। स्पष्ट सिर एवं उपांगों अर्थात माउथ पार्ट्स का प्रायः पूर्ण अभाव होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। उपस्थित होने पर भी यदि उपस्थित हैं तो ये जॉइंटेड नहीं होते। माउथ पार्ट्स देगुआ यानी बॉडी कैविटी ट्रू सीलोमिक होती है, और या इसे कहेंगे पेरीविसरल सीलोम कहेंगे इसे, जो मीजोडर्म के दोनों स्तरों के बीच स्थित होती है। चलन अंग यानी लोकोमोटरी ऑर्गन विखंडित क्रम में विन्यासित काइटिन के सीटी होते हैं। आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनाल एक सीधी नलिका है। यह शरीर के अग्रिम सिरे पर, मुख तथा पश्च सिरे पर एनस द्वारा खुलती है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है या शरीर की त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा होता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्लोज्ड वेसिकल्स पाई जाती हैं, जिनमें रुधिर बहता है और शरीर के विभिन्न अंगों को पहुंचाता है। ब्लड वेसल्स को सीलोमिक साइनसेस भी कहते हैं। ये इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन या एरिथ्रोक्रूओरिन डिसॉल्व फॉर्म में ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। रेस्पिरेशन आपको बताया था, या तो बॉडी सरफेस के द्वारा होता है या गिल्स के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम में फेरिंग्स के डॉर्सल साइड पर स्थित एक जोड़ी सेरेब्रल या सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया तथा वेंट्रल साइड पर सबफेरेंजियल गैंग्लिया होते हैं। इनको जोड़ते हुए सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव होती है तथा दो भागों की बनी एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। ये नर्व कॉर्ड प्रत्येक खंड में स्थूलित अथवा स्वॉलन होकर गैंग्लिया बनाती है। यहाँ पर आपको अर्थवर्म यानी कि फेरिटिमा पोस्थुमा का नर्वस सिस्टम दिखाया गया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हर एक सेगमेंट में, प्रत्येक सेगमेंट या खंड में कॉइल्ड नलिकाएं यानी कॉइल्ड डक्ट्स पाई जाती हैं, कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको नेफ्रीडिया या सीलोमोडक्ट कहते हैं। यहाँ आपको अर्थवर्म में ये नेफ्रीडिया
दिखाया गया है। जिन जंतुओं में लार्वा अवस्था होती है वे एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे नीरीज, और सीधे वर्धन यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट वाले प्राणी बाइसेक्सुअल होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म या ज़ूलॉजिकल नेम फेरेटिमा। इनका लार्वा ट्रोकोफोर कहलाता है। ये अधिकतर जलीय प्राणी हैं जो समुद्री या स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, और कुछ प्राणी भूमि में बिल बनाकर रहते हैं और कुछ परजीवी भी होते हैं।